ये गाना सुनने से आपका स्ट्रेस खत्म हो सकता है। रानी क्लासिकल म्यूजिक के राग अहिर भैरव पर बना हुआ है। और म्यूजिकल थेरेपी जिसके थ्रू एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों को भी ठीक किया जाता है, उसमें इस राग का यूज होता है। दिस राग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग राग। इस राग को सुबह 8 से 10 बजे के बीच गाया जाता है। अहिर मतलब गाय भैंस चराने वाले, और ये राग भी गाय की घंटियों की आवाज से ही डेवलप हुआ है। और सिर्फ गाने से ही नहीं, बल्कि सुबह इस राग को सुनने से भी आपका मन दिन भर शांत रहता है। ये आपके कंसंट्रेशन और फोकस को इनहेंस करने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, ये राग हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा जैसी चीज़ों में भी काफ़ी हेल्प करता है। बॉलीवुड में इस राग के ऊपर कई गाने बने, जैसे कि इंडिया की पहली सिंगर जिनकी आवाज रिकॉर्ड की गई थी, गौहर जान, और वो गाना था 1902 में गौहर जान की आवाज पहली बार ग्रामोफोन में रिकॉर्ड की गई और वो बन गई क्वीन ऑफ ग्रामोफोन। हमदम नाम से गजल लिखने वाली गौहर जान ने अपनी जिंदगी में 600 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, वो भी 20 से ज्यादा भाषाओं में, जैसे कि हिंदी, बंगाली, फारसी, इंग्लिश एंड फ्रेंच एज वेल, जिनमें ठुमरी, ख्याल, तरानों से लेकर भजन तक सब कुछ शामिल था। जब इंडिया में सोना 20 रुपए तोला था, तब गौहर जान एक गाना रिकॉर्ड करने के 3000 रुपए लिया करती थी। वो केवल महाराजाओं की महफिलों में गाया करती थी और आम आदमियों को उनको सुनना एक सपना भर था। इसीलिए ग्रामोफोन कंपनियों ने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर कर आम जनता तक पहुंचाई। उनके इस गाने को रिसेंटली सोना मोहपात्रा जी ने एक नए वर्जन में रिक्रिएट किया। हारमोनियम इंडिया में 30 साल तक बैन था। क्या आप जानते हैं कि वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं? हारमोनियम को 1840 में फ्रांस में बनाया गया था और 19th सेंचुरी में इसे इंडिया लाया गया, बट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे अपने आश्रम में बैन कर दिया था। और 1940 में ऑल इंडिया रेडियो को एक लेटर लिखा कि ये इंस्ट्रूमेंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ कंपैटिबल है ही नहीं। और फिर 1940 में ऑल इंडिया रेडियो और नेहरू जी ने हारमोनियम को अन इंडियन कहकर बैन कर दिया, क्योंकि वो स्वदेशी नहीं था। ये बैन 1971 तक चला और बाद में हारमोनियम के कई हिंदी नाम भी रखे गए, जैसे सुर दर्पण या सुर मनोहर। मगर हारमोनियम के नाम से जाने जाने वाला ये इंस्ट्रूमेंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में संगीत साधना में आज भी पहली पसंद माना जाता है। इन्होंने भरतनाट्यम के लिए भारत का राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया। ये हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल। भरतनाट्यम जिसे अर्ली 20th सेंचुरी में देवदासियों का नृत्य समझकर बड़ी ओछी नजरों से देखा जाता था, रुक्मिणी देवी ने समाज में उसे फिर से इज्जत दिलवाई। इन्होंने अपने पति के साथ 1936 में कलाक्षेत्र शुरू किया और भरतनाट्यम को देश विदेश तक पहुंचाया। 1952 में वो पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया और इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 1977 में पीएम मोरारजी देसाई ने इन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने का आग्रह किया, मगर रुक्मिणी देवी ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें मना कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की जगह कलाक्षेत्र और भरतनाट्यम को चुना। अगर वो ऐसा ना करती तो 1980 में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों महिलाएं होती। एक बार का वाकया कुछ यूं है कि रामधारी सिंह दिनकर जवाहरलाल नेहरू के साथ लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। जब वो लोग सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि नेहरू साहब का हल्का सा पैर फिसला और वो जैसे पीछे गिरने लगे। ठीक पीछे दिनकर चल रहे थे तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर उनकी पीठ से उन्हें संभाल लिया। नेहरू जी ने खुद को संभाला, हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद किया और कहा कि दिनकर साहब, आपने मुझे गिरने से बचा लिया।
दिनकर साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि नेहरू जी, जब जब राजनीति गिरी है, साहित्य ने ही तो हाथ बढ़ाकर संभाला है। साहित्य, लिटरेचर इतनी खूबसूरत चीज होती है। एक अच्छी किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। कहानियों में अगर दिलचस्पी है, आप भी मेरी तरह अगर कहानी खोर हो तो एक अच्छी कहानी आपका यहाँ इंतजार कर रही है। नाम है द डिसेंडेंट्स। रियल लाइफ शक्तिमान 90 मिनट तक बिना रुके गोल गोल घूमने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है गुजरात के इस आर्टिस्ट का। इसे केरवानू वेश कहते हैं। ये भवई के 365 रूपों में से एक है। अब इनसे मिलिए। जी नमस्कार जी, मेरा नाम है राजेंद्र भाई रावल। ये अभी 60 साल के हैं और पिछली 4 जनरेशन से यही आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। 8 मिनट की इस परफॉर्मेंस में उन्होंने बिना रुके अपनी उंगलियों पर तलवारें बैलेंस की और बिना एक भी गांठ के ये बना दिया। राजेंद्र जी की इस आर्ट को बाहर तक पहुंचाना ही चाहिए। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। कोलकाता, कैलकटा या कलकत्ता, ब्रिटिशर्स प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे कलकत्ता, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया कैलकटा। हुगली नदी के किनारे 3 गांवों को मिलाकर बसाई थी द रॉयल कैपिटल ऑफ ब्रिटिश, और 2001 में इसका नाम बदलकर कैलकटा से कोलकाता रख दिया गया। यहाँ सब कुछ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि बाड़ो माशे तेड़ो पार्वण, मतलब महीने तो 12 हैं यहाँ मगर त्योहार 13 हैं। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे का कैलकटा। मैंने कहीं पढ़ा था दैट समवेयर बिटवीन लिविंग एंड ड्रीमिंग देयर इज कोलकाता।